स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ TIR ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो एक जैसे हेयर लाइक बहुत ही बाल की तरह पतली सी पाइप होती है जो कि ग्लास या फिर क्वार्ट्स मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो है शो करती है, और लाइट जैसे इसमें एंटर करती है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी जो है फाइनली जो है दूसरे एंड से लाइट जो है इसमें बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये वैसे यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे एक्चुअली वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल जैसे जो ये लाइन दिख रही है बिल्कुल इस तरह इतनी ही पतली होती है। तो यहाँ पे इसका बड़ा डायग्राम बनाने से ये जो है आपको ईजिली जो है ये समझ आ जाएगा। एक्चुअली जो ऑप्टिकल फाइबर होती है एक्चुअली इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको क्लैडिंग बोला जाता है। ठीक है, कोटिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होता है। इस तरह से यहाँ पे इसकी जो अपर लेयर है उसके ऊपर कोटिंग होती है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल की, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। ऐसे ही इस एंड पे भी क्या है, ये क्लैडिंग है। और जो ये इनर कोर है, इनर कोर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई है। ठीक है, दिस इज द कोर। तो लाइट जो है इसके अंदर एंटर करेगी, यहाँ पे जो है यहाँ तो एयर है। ठीक है, ये तो एयर है, और यहाँ पे जो रेयर मीडियम है अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जो लाइट है सपोज इस तरह से एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये मान लो इसका नॉर्मल है, तो क्या हो रही है, ये रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है ये बैंड हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हुआ, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। ठीक है, अब जो लाइट है ये इस क्लैडिंग के ऊपर फॉल करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मीन्स ये क्या है, रेयर मीडियम है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो मीन्स ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर टू रेयर ये इस इंटरफेस पे फॉल करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल करेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अगेन यहाँ पे फॉल करने के बाद अगेन इसका टोटल रिफ्लेक्शन, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस तरह से ये जिगजैग पाथ करती हुई फाइनली क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो जैसे एंटर करी थी विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी ये बाहर आ जाएगी, और इसके अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना टेक्स प्लेस। तो यहाँ से देखो, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग फाइन क्वालिटी फाइबर्स ऑफ ग्लास और क्वार्ट्स। ये ग्लास या क्वार्ट्स की बनी होती है, एंड द डायमीटर ऑफ ईच फाइबर इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। यानी बहुत ही पतली सी वायर होती है, और उनका जो डायमीटर है वो बहुत ही कम होता है, नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 के करीब होगा। और जो फाइबर है इसके ऊपर अभी बताया था मैंने, ये कोटिंग है जिसको क्लैडिंग बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस क्लैडिंग का वो क्या है, 1.48। ठीक है, इनर कोर का कितना है, 1.5, तो क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, तो दिस इज द डेंसर मीडियम, और क्लैडिंग क्या करेगी, एक रेयर मीडियम का वर्क करेगी। लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट ए स्मॉल एंगल एंटर्स द फाइबर आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये इसके ऊपर फॉल करेगी एट ए स्मॉल एंगल विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू कोर। यहाँ से अगेन रिफ्लेक्टेड बैक, देन अगेन रिफ्लेक्टेड बैक, एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस। लाइट सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइनली कम्स आउट ऑफ द फाइबर एट द अदर एंड, और इस एंड पे ये जो है बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ होता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ होता है। जैसे अब मेडिकल के अंदर जो है बॉडी में किसी पार्ट में अगर हमें उसको चेक करना हो, और उसको हमें अल्ट्रासाउंड वगैरह से हमें नहीं पता चल रहा है, या एक्सरे से हमें उस बीमारी का नहीं पता चल रहा है, तो एंडोस्कोपी की जाती है। तो एंडोस्कोपी के अंदर जो पाइप जो है वो गले में डाली जाती है। ठीक है,
तो जैसे पेट की कोई भी बीमारी हो उससे पता लगाया जाएगा, और जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में भेजे जाएंगे, और उससे हमें जो है पता लग जाएगा कि किस पार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सेकंड, ये ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए यूज़ होती है, यानी कि कहीं भी जब लाइट को, कहीं भी कोई भी सिग्नल्स जब हमें भेजने हैं, जैसे साउंड के सिग्नल मान लो या फिर कोई और सिग्नल है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अंदर ट्रांसमिशन के लिए जहाँ से, यानी कि सिग्नल्स को भेजने के लिए, और फाइनली जहाँ पे हम उसको रिसीव करेंगे रिसेप्शन के लिए, जो है लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम भेज सकते हैं। थर्ड, टेलीफोन में, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखा भी होगा आपने, जो टेलीफोन की केबल्स होती हैं जो ग्राउंड के अंदर जो दबाई जाती हैं, उनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, बारीक बारीक पाइप्स होती है कांच की बनी हुई। तो जो साउंड सिग्नल है उनको लाइट सिग्नल में चेंज करके वहाँ पे हम सेंड करते हैं, और फाइनली जो है फिर हम उनको बाद में साउंड सिग्नल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत बड़ा यूज़ जो ऑप्टिकल फाइबर का होता है।